हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। परिचय। आज से लगभग 150 साल पहले जब भारत में ब्रिटिश शासन के समय में जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तब वहाँ के कर्मचारियों को एक प्राचीन शहर मिला। ये शहर पूरी तरह से वीरान था, लेकिन यहाँ के भवन और अन्य इमारतें एकदम सही सलामत अवस्था में थी। सभी भवन पक्की ईंटों के बने थे, जो इस शहर के प्राचीन होने के बावजूद भी एकदम सही अवस्था में थे। कर्मचारियों ने यहाँ के भवनों को तोड़कर पक्की ईंटें निकाल ली तथा रेलवे लाइनें बिछाने में इनका इस्तेमाल किया, जिससे एक उन्नत संस्कृति के अवशेष नष्ट हो गए। खोज, समय अवधि एवं विस्तार। 20वीं सदी की शुरुआत तक इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, लेकिन 1921 के बाद में खोजे गए स्थलों से ये साबित हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता विद्यमान थी। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे तथा आरंभिक स्थलों में भी अधिकांश सिंधु नदी के किनारे ही अवस्थित थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी काल अवधि जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। चूँकि प्रारंभ में इस सभ्यता के मुख्य स्थान सिंधु व इसकी सहायक नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए गए थे, इसलिए डॉक्टर व्हीलर तथा अन्य विद्वानों द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता का विस्तार जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। नगर योजना। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। नगरों में सड़कें, मकान एकदम विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें एकदम सीधी बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। अगर फीट में मापा जाए तो 39 फीट गुना 23 फीट गुना 8 फीट। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। आर्थिक जीवन। सैंधव निवासियों का जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कार्य था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। नगरों में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार मिले हैं तथा कृषि के साथ साथ यहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे। कृषि तथा पशुपालन के साथ उद्योग और व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। गुजरात के लोथल नामक स्थान पर प्राचीन बंदरगाह होने के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये पश्चिम एशिया से व्यापार भी किया करते थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्र अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। इस सभ्यता के लोगों की मोहरें एवं वस्तुएं जो है पश्चिम एशिया तथा मिस्र में मिली है, जो यह दिखाती है कि इन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पे विनिमय है। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया करते थे। एक चीज के बदले दूसरी चीज लेकर व्यापार किया करते थे। शिल्प तथा उद्योग धंधे। कृषि पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार और औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। सामाजिक जीवन। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। वह सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। सैंधव निवासी अमोद प्रमोद के प्रेमी थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना बजाना आदि लोगों के अमोद प्रमोद के साधन थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। धार्मिक जीवन। मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्ष और पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर विश्वास करते थे।
बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था तथा फाख्ता एक पवित्र पक्षी था। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन था। लेखन कला। दोस्तों, दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर लगभग 400 अक्षर एवं 600 चित्र दोनों ही ज्ञात हुए हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका है बाउस ट्रोफिडन कहलाता है। आप यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को देख सकते हैं। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। इतनी उन्नत संस्कृति का आखिर अंत कैसे हुआ? दोस्तों, यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही। इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार अभी तक एकमत नहीं है और सबकी अलग अलग राय है, जिनमें से प्रमुख है जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, बाढ़ और सामाजिक ढांचे में बिखराव, भूकंप आदि। तो हो सकता है इन सभी कारणों से ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया हो।